जय जय श्री हरिवंश भक्तों को राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो भक्तों, आज है अपना 40वां दिन नाम जप करने का। और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि मैं 1 साल तक नाम जप करूंगा। इससे पहले मैं नाम जप नहीं करता था, और जो मैं नाम जप करने लगा हूँ वो करने लगा हूँ श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी सुन के। ठीक है, तो बात करते हैं आज के दिन की। तो इन 40 दिनों में मुझे जो महसूस हुआ है उनमें से एक बात ये भी है कि है ना, जब आप कंटिन्यू भगवान का नाम जप करते हैं ना, प्रभु का आप चिंतन करते हैं, ठीक है, तो आपको और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी का इन द सेंस है कि जैसे कि मान लो तीर्थ यात्रा कर आए, ठीक है, किसी मंदिर में जाके हुआ है दूर के में, जैसे कि शिरडी साईं बाबा हुआ है, या तिरुपति तिरुमला हुआ है, या जो भी पॉपुलर जो मंदिर है उनमें हुआ हो। ऐसे मन में होता है ना कि यार हम तो उस मंदिर जाएंगे, हम तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने से पुण्य मिलता है, वहाँ जाने से पुण्य मिलता है, ये होगा। ये इन सब चीज़ों की जो मन में लालच है ना, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जब भगवान का कंटिन्यू नाम जप कर रहे हो, आप प्रभु का लगातार चिंतन कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम जब आप नाम ले रहे हो ना, राम 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 राम, या हरि 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जब भी आप नाम ले रहे हो उस समय ही तीर्थ हो रहा है। सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जानी है, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक भी। ठीक है, बस आप कंटिन्यू नाम में लगे रहिए, नाम सब चीज कर देगा, क्योंकि नाम में असीम क्षमता विराजमान है। क्योंकि भगवान से भी बड़ा उनका नाम बताया गया है, जो प्रभु हैं उनसे भी बड़ा उनका नाम है। आपने देखा नहीं, वो रामायण में वो जब किसी पत्थर पे राम लिखते हैं तो तैरने लगता है, और जब खुद श्री रामचंद्र जी राम लिख के और अपना नाम लिख के और पत्थर को छोड़ते हैं तो वो डूब जाता है। ठीक है, उस चीज़ को हम अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। ठीक है, एक नज़रिया तो ये भी है कि भगवान जिस चीज़ को छोड़ देते हैं वो डूब ही जाती है। ठीक है, एक नज़रिया तो ये है। दूसरा नज़रिया ये है कि भगवान से बड़ा उनका नाम है, जो शक्ति उनके नाम में विराजमान है वो और कहीं नहीं है, यह है। तो आप नाम जप, मुझे नहीं पता कर रहे नहीं कर रहे, और सुनो, नाम जप वो ही कर सकते हैं जो लोग पुरानी जो सांसारिक दुर्बल नाम जप वही लोग कर सकते हैं जो सांसारिक चीज़ों से दूर हैं, जैसे कि नशा करना, शराब पीना, व्यभिचार करना। ठीक है, वही लोग नाम जप कर सकते हैं। क्या पापी आदमी कोई नाम जप करेगा? जो शराब पी रहा है वो नाम जप करेगा? जो व्यभिचार कर रहा है क्या वो नाम जप करेगा? नहीं करेगा, होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान भी उसी पे कृपा करते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू नाम जप कर रहे हो और अगर आपके मन में ये चीज़ आती है कि पता नहीं ये चीज़ ठीक है या नहीं है, और भगवान तक मेरी बात पहुंच रही है, क्या पूजा करना ही सब कुछ है, क्या घंटी बजाना ही सब कुछ है, क्या इधर उधर घूमने से ही सब कुछ है? भाई ऐसा नहीं है, नाम जप ही सब कुछ है। आप बस नाम जप करिए, और कुछ भी चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये मैं 40 दिन नाम जप करके आपको बता रहा हूँ। जब आप प्रभु का नाम स्मरण करते हैं तो हर समय एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शांति, और मेरे पास में शब्द नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। कोई नेगेटिव थॉट अगर मन में आ भी जाए नाम जप करते टाइम, अगर कोई नेगेटिव थॉट अगर मन में आ भी जाए, एक भक्त का आया था कमेंट मेरी वीडियो में, उन्होंने बताया था कि भगवान जब मैं नाम जप करने बैठता हूँ तो मेरे मन में ना मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत गलत विचार आते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई गलत विचारों से घबराओ नहीं, वो तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि है ना, हमने अब तक जो किया है, हमने जो इससे पहले जो किया है, वो चीज़ें तो हमको आगे परेशान करेंगी, क्योंकि वो स्टोर हो रखी है हमारे दिमाग में। कोई काम हमने 1 लाख बार किया है, 2 लाख बार किया है, 5 लाख बार किया है, करोड़ों बार किया है, तो वो चीज़ एकदम से कैसे खत्म हो जाएगी? एकदम से खत्म कुछ नहीं होता। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें कम होती हैं, धीरे धीरे कटती हैं, वो कटेंगी नाम जप से। आप इसके अलावा, नाम जप के अलावा आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, आप अपने मन को निर्मल नहीं कर सकते, आपके मन में शांति नहीं आ सकती,
आपका चित्त एकाग्र नहीं हो सकता अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप करके देख लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ये चीज़ करके देख लो। आप नाम जप मत करो, नाम जप के अलावा और चीज़ें कर लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। और मेरे कहने से आप एक बार है ना प्रभु का नाम जप स्टार्ट करो। आप सिर्फ 30 दिन करो, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, डेली 10 मिनट। पूज्य श्री परमानंद जी तो कहते हैं कि है ना, अगर कोई आदमी कितना भी बिजी हो, 24 घंटे दिए हैं सबने, भगवान ने सबको, ठीक है, और 24 घंटे में अगर वो 24 मिनट, इसको बोलते एक घड़ी, 24 मिनट भी अगर नाम जप करे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चित। 24 मिनट नहीं, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, आपका काम ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं, ठीक है, तो आधा घड़ी, एक घड़ी नहीं तो आधा घड़ी, 12 मिनट, 12 मिनट तो कम से कम प्रभु को दीजिए। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो, कल्याण चाहते हैं तो, वरना पूरा जीवन निकल जाता है भटकते भटकते, कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ भी। मैंने मेरे जीवन के 25 साल ऐसे ही व्रत गवा दिए। मुझे आज अनुभव हो रहा है कि अगर मैं पिछले 25 सालों से अगर प्रभु का नाम स्मरण करता तो आज मेरी जो अवस्था है वो कुछ और होती, मेरा जो चित्त है वो और गंभीर होता। जो मैंने 25 साल इधर उधर की फालतू चीज़ों में गवा दी, उसका मुझे सदैव पछतावा रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि भाई पुरानी बातों को भूलो, ठीक है, पुरानी चीज़ों को रिपीट मत करो। जो समय गया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे का जो समय बचा है उसको तो संभालो भाई। पुराने समय के चक्कर में अब का समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? कम से कम अब का समय तो संभालो। तो भाई सबसे यही मेरी विनती है कि थोड़ा नाम स्टार्ट करो, नाम जप करना, जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय लगे, जो भी। देखो, मैंने मेरा गुरु प्रदत्त नाम पकड़ा हुआ है, पीछे आपको दिख रहे होंगे तस्वीर में, मैं उनका नाम जप करता हूँ, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, आप वो नाम पकड़ लीजिए। क्या जा रहा है भाई? देखो, मैं मान लो मैं काम करता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, मान लो 30 मिनट का रास्ता है तो 30 मिनट नाम जप कर लो बाइक पे, अच्छा भी लगता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या दिक्कत है? हम फालतू की बातें भी तो करते हैं ना 2-2 घंटे बैठ के। ये चीज करके देखो, कुछ भी काम कर लो। आप कोई भी काम करते समय नाम जप कर सकते हैं, इतनी ये हार्ड चीज नहीं है कि आपको अलग से कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। नहीं, कोई नियम नहीं चलता। अगर आप सोच करने भी बैठे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं, वहां भी आप नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो पता नहीं है ना हमारी अंतिम सांस कब आए, कब हमको भगवान बुला ले। और अंतिम समय में अगर भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलेगा तो हमारी दुर्गति तो होनी निश्चित है ना। और जो बंदा भगवान का नाम ले रहा है, कंटिन्यू ले रहा है, ठीक है, बहुत समय से ले रहा है, और अंतिम समय मान लो कि उसको भगवान का नाम नहीं याद आया, कुछ ऐसी पीड़ा हो गई उसके, तो भगवान संभालते हैं, भगवान देखते हैं। वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि इस भक्त ने मेरा पूरे जीवन नाम लिया है, तो अंतिम समय वो बिगड़ी बनाते हैं। तो उन पे विश्वास करो, ठीक है। और सब भाइयों से यही विनती करूंगा, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में, हाँ, एक भाई का और कमेंट आया था, वो बता रहे थे कि आप सुबह सुबह कहाँ जाते हो, वो जो कीर्तन होता है, तो देखो उसको बोलते हैं प्रभात फेरी। पहले के टाइम में सारे कुछ गाँवों में से जो वृद्धजन होते हैं, ढोलक और मंजीरा लेकर सुबह प्रातः 4 बजे, ठीक है, पूरे गांव की परिक्रमा करते थे, ठीक है, कीर्तन करते हुए, तो उसको प्रातःकालीन प्रभात फेरी बोलते हैं। तो वो हमारे गांव में यहाँ होती है, ठीक है, तो मैं उसी में जाता हूँ, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में 41वें दिन के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री हरिवंश। सही भक्तों को राधे राधे।